ओम शांति। आज 5 फरवरी 2024 है और आज का स्वमान है, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। विश्व कल्याणकारी कौन हो सकता है? ये टाइटल तो बहुत ऊंचा है, तो उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ऊंची होगी। और जैसे कि हम जानते हैं, इस मास बाबा मधुरता के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, तो इन क्वालिफिकेशंस के अंदर मधुरता की क्वालिफिकेशन प्रमुख है। आइए जानते हैं इस विषय में बाबा के अव्यक्त इशारों से। आप बच्चों के जीवन में विशेष 2 धारणाएं जरूर होनी चाहिए, मधुरता और नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। वाचा में अगर सत्यता और मधुरता है तो वाणी की मार्क्स जमा होती है। आज बाबा ने वाणी के अंदर सत्यता और मधुरता के बैलेंस की बात की है। वाणी में जब सत्यता भी है लेकिन वो सत्य कड़वा नहीं लग रहा, उस सत्य को मधुर अर्थात उसको अच्छी रीति बताया गया, शुभ भावना के साथ बताया गया और सामने वाली आत्मा भी उसको रियलाइज करती है, उसको स्वीकार करती है, तो ये मधुर सत्य परिवर्तन लाता है। और ऐसे परिवर्तन करने वाली आत्माओं के वाणी के मार्क्स जमा होते हैं, क्योंकि उनकी वाणी सेवा करती है। सिर्फ वाणी से परिचय दे देना सेवा नहीं है, लेकिन वो परिचय दूसरों के दिलों तक लगे, उनको परिवर्तन करे, तब मार्क्स जमा होगी। तो ऐसे परिवर्तन करने वाली आत्माएं ही कल्याणकारी कही जाएंगी, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का कल्याण समझकर उसको जब हमने वाणी से सत्य ज्ञान दिया, तब उसके अंदर परिवर्तन आया। तो कल्याण करने के लिए जितनी सत्यता आवश्यक है, उतनी ही मधुरता भी, ताकि कल्याण हो, परिवर्तन हो। दूसरा, आज बाबा ने कहा 2 विशेषताएं, मधुरता के साथ साथ नम्रता भी आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना जितना मधुर होता है, नम्रता उसके अंदर नेचुरल आती है, क्योंकि मधुरता का आधार ही है सबको एक्सेप्ट करना, सबको साथ लेकर के चलना, सबकी विशेषताओं को ध्यान में रख करके चलना। तो जब हम सामने वाले के अंदर अवगुण देखते हैं, तो अपने गुण ऊंचे और दूसरी आत्मा के अवगुण के कारण वो आत्मा नीचे दिखाई देती है और यही अहंकार का रूप बन जाता है। लेकिन मुझ में भले ही बहुत सारी विशेषताएं हैं, दूसरे की भी विशेषता को देखेंगे जो शायद मुझ में नहीं है, तो नम्रता स्वतः आएगी। और दूसरे की विशेषताओं को देखना, इसका आधार है मधुरता, और इससे मधुरता और भी बढ़ती है। तो जितना जितना हम दूसरों की विशेषताओं को देखते चलेंगे, उतना उतना मधुरता और नम्रता हमारे अंदर आती जाएगी, और यही दोनों गुण दूसरे के अंदर भी परिवर्तन लाएंगे, जिससे हम सहज ही सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी मूर्त बनते जाएंगे। ओम शांति।